नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तो तय हो गया कि एग्जाम 20 और 22 सितंबर को ही होगा। माफ करना, गलती हो गई बोलने में। एग्जाम नहीं, पेपर लीक 20 और 22 सितंबर को होगा, जिसकी पृष्ठभूमि चेयरमैन ने तय कर दिया है। अब आपको इसी पे चलना होगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा, कौन लोग पास करेंगे, कौन एसडीएम डीएसपी बनेंगे, यह तो तय हो चुका है। आपको सिर्फ वहां जाके अपना शकल दिखाना है। प्रीलिम्स तक मेंस में तो मौका भी नहीं दिया जाएगा जी। सच बात यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खैर, वहां छोड़ते हैं और चलते हैं यहां। जब से वीडियो बनाना शुरू किए, जब से हमने कोशिश किया कि 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होनी चाहिए। बीपीएससी 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं करवा रही है जी, समझो। बीपीएससी 2 बार एग्जाम करवा रही है, 2 बार। अब इस प्रोसेस को समझो, फिर से बोल रहा हूं, बीपीएससी 2 बार एग्जाम करवा रही है। वो बेवकूफ बनाती है आपको कि 2 शिफ्ट में हम एग्जाम ले रहे हैं। अगर समझदार हो तो समझो, नहीं समझदार हो तो जैसे बीपीएससी कर रहा है उसके गेम को देखो और वैसे ही मरो। फिर से बोल रहा हूं, बीपीएससी 2 बार एग्जाम ले रही है, 2 शिफ्ट में नहीं ले रही है। बाकी सोचना आपको है। हमने इस पे पूरे तरीके से अपनी आवाज को आजादी के साथ उड़ेल दिया। मैंने कभी यह नहीं देखा कौन मेरा परिवार है, मैंने कभी यह नहीं देखा कहां मैं किस संस्था से जुड़ा हूं, मैंने कभी यह नहीं देखा कि कौन मुझसे जुड़ा हुआ है अच्छे तरीके से, ये बुरे तरीके से। मैंने हमेशा अपने राज्य देखा और सिर्फ आपको देखा कि मेरे राज्य में भ्रष्टाचार ना हो और हमारे राज्य का युवा, हर कोई के अंदर सुनामी है और हर कोई डिजर्व करता है ऊपर जाने के लिए, यानी कि बड़े पोस्ट पे ऑफिसर बनने के लिए। हमने उसको देखते हुए आवाज लगाया। जब आवाज लगाया तो धमकी भरी बातें भी आना शुरू हो गई, कॉल भी आना शुरू हो गया। थोड़ा सा डर तो हो ही जाता है, सच बात है। साथ में पीछे तो कोई भी खड़ा नहीं है। हम तो लोगों के लिए हैं, ये बात सच है। लेकिन इस वक्त जो मैसेज, जो कॉल आती है, उसमें तो कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। लेकिन मुझे डर तनिक सा भी नहीं लगता, तनिक सा भी नहीं लगता। अगर उटपटांग मैसेज आता है, क्या बोलूंगा आपसे, शेयर कैसे कर सकूं। बस मैं इतना लिख देता हूं, मुबारक हो, आजमा लो जो कर सकते हो, बस इतना सा लाइन। और लास्ट में गॉड ब्लेस यू। अगर आपको मेरे साथ कुछ करने में अच्छा लग रहा है, आपके परिवार की उन्नति हो सकती है, आपकी खुद की उन्नति हो सकती है, तो मुबारक हो। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन मेरे बिहार के साथ में और बिहार के हर वो युवा के साथ में जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ बुरा हो रहा है, होगा, जिसकी पृष्ठभूमि आज अगस्त में तय हो चुकी है, जिसका ड्रामा सितंबर में होने वाला है। पेपर लीक का डेट फिक्स हो गया है, 20 सितंबर 22 सितंबर। पेपर लीक का डेट, यह पहली बार बीपीएससी के इतिहास में होगा जिसमें ओपन चैलेंज दिया जाएगा। 20 और 22 सितंबर को पेपर लीक करवाएंगे, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे। हम ऐसे वैसे चेयरमैन नहीं है, हमको मत समझो महाजन सर की तरह। एकदम प्रत्यक्ष रूप में आके काम करेंगे और किसी की औकात नहीं है कि कोई उंगली उठा के दिखा दे। हो तो रहा है। इन्होंने कौन सी ऐसी बात बोली है, कभी सोचना बैठ के। इनकी एक एक वीडियो को 100 बार देखो, आपके हक की बात इन्होंने किया है। किस बात के चेयरमैन बन गए भाई, जब ना तो आप बिहार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो बिहार के युवाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोशिश हो रही है तो सिर्फ बीपीएससी की जग हंसाएगी और आने वाला टाइम में हंसेगा हम पे, पूरा राज्य हंसेगा हम पे, जिसकी पृष्ठभूमि आज तय हो चुकी है। फर्क मुझसे कुछ नहीं पड़ता है, मैं तो हमेशा एकदम कूल रहता हूं।
अपनी जिंदगी को जी भर के जीता हूं। मुझे पता है किसी भी वक्त सांसें रुकेंगी और मुझे जाना हो जाएगा। फिर इस दुनिया में कोई सी पावर नहीं है जो मुझे रोक के दिखा दे। लेकिन जितना दिन रहना है, दिल खोल के रखना है, दिल खोल के रखना है। जी भर के जिसकी मदद कर सकता हूं करूंगा। संस्था में जो भी हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट प्रोसेस के साथ में आपको हर वो चीज देने की कोशिश करूंगा जो पटना में कोई देने के लिए एक बार नहीं 1000 बार सोचे। सीधा सा एक लॉजिक है। बातें कड़वी जरूर बोलता हूं लेकिन दिल की बात कहता हूं। दूसरा पॉइंट, आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, हाथ जोड़ के जो भी इस समय मुझे देख रहे हैं, इस समय आप पूरा का पूरा फोकस प्रीलिम्स पे लगा दो। कहीं मेंस का एक नजर, एक झलक भी ना देखो, पूरा मेंस प्रीलिम्स पे लगा दो। जो होगा, जहां जरूरत पड़ेगा वहां आके अटेंडेंस आप लगाइएगा। अपनी आवाज को फूआ जी, चाची जी, भैया जी, सर जी के पास नहीं, बीपीएससी के ऑफिस के पास निकालना है। बचा के रखो, वो वक्त लौट के आएगा और वहां पे जाके आवाज निकालेंगे। ये नहीं कि अगर बीपीएससी कोई तमाशा कर दिया तो फूआ जी को जाके पेपर लीक हो गया, फूआ जी मम्मी पेपर लीक हो गया। अरे इन लोगों को क्या बोल रहे हो? आवाज को बचाओ। चलो वहां अपनी आवाज रखते हैं जहां के बाद जो ये थोड़े से कुकर्मी लोग बैठे हुए हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उनके कानों पे झापर लग सके आपकी आवाज से। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं, हमेशा। कोई रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं क्योंकि ये आपका सपना है। और किसी भी इंसान का अगर सपना मर जाता है तो जिंदा रह के भी जिंदा लाश की तरह रहता है। हां, सही बता रहा हूं। इसलिए प्लीज फिर से हाथ जोड़ रहा हूं। इस आयोग को सनकी आयोग बोले, सनकी चेयरमैन बोले, पगला चेयरमैन बोले, या मन बढ़ू चेयरमैन बोले, या जिद्दी चेयरमैन बोले, क्या बोले वो आप बोले, लेकिन इतना तो तय है कि इसने पृष्ठभूमि तय कर दिया है। इसका सब कुछ ताना बाना बुना हुआ है, सब कुछ। ये एक दिन भी डेट को अब आगे पीछे नहीं करेगा। मैं सच बता रहा हूं, सुन लो। इसलिए आप भी एक सेकेंड भी समय इधर उधर बेकार बातों में मत ले जाना। अपने दिमाग को पूरा एनर्जी अपनी मां सरस्वती पे लगा दो। कर लो तमाशा, इतिहास लिख देंगे और तुम देखते रह जाओगे। इसलिए पूरे तरीके से ईमानदारी के साथ मां सरस्वती को जो आने वाला 1 महीना है, मन समर्पण, तन समर्पण और ये जीवन समर्पण मां तुझे दे दिया, एकदम आत्मा से दे दो। और रिजल्ट आपकी आनी चाहिए, किसी का हो या ना हो। आयोग जब वेबसाइट पे रोल नंबर दिखाए तो आपका होना चाहिए। आयोग चाह के भी आपके रोल नंबर को काटे नहीं, वरना आंदोलन नहीं तांडव दिखा देंगे। इस चीज को आप अंदर तक जाने दीजिए। इधर उधर बातों में, इधर उधर यूट्यूब के कुछ लोग जो उल्टे सीधे बोल रहे हैं उन पे मत फंसिए। आप मां सरस्वती पे रहिए, उनको पूरी तरीके से समर्पण हो जाइए। जब जहां जरूरत पड़ेगा, जहां जाने की जरूरत पड़ेगी, जहां आपकी आवाज उठाई जाएगी, वहां जाके आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, अटेंडेंस लगाना होगा। जिस तरीके से आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन के लिए पूरी तरीके से सहयोग दिया, आयोग को 11 बजे घर परिवार को दौड़ते छोड़ते हुए इंटरव्यू पे बैठना पड़ा और देना पड़ा, बोलना पड़ गया। ये तो एक टेलर में हालत खराब हो गई, उटपटांग जैसी बातें बोल के निकल गया। अगर पूरी मूवी चले तो सोचो क्या होगा, सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा। ऐसे भी इनकी इतिहास कितनी अच्छी है। अगर यकीन नहीं है ना तो एक बार गूगल में खोल के पढ़ लो, बताने की कोई जरूरत नहीं है, देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं हर बार 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 एक ही बार बोलूंगा, इस बार जंगल राज कहीं दूसरे शहर बिहार के किसी जिले में नहीं, बीपीएससी के अंदर आ गया है, आ गया जंगल राज। इसलिए सचेत रहो, सतर्क रहो, जहां जरूरत पड़े बिहार के 38 जिले में कहीं भी खड़े हो वहां आओ,
आंदोलन होगा, एकदम होगा, लेकिन गांधीगिरी वाली आंदोलन होगी, जिसमें सरकार को झुकना भी पड़ेगा, सरकार को हमारी बात को मानना भी पड़ेगा, भ्रष्टाचार भी रुकेगा, पेपर लीक भी नहीं होगा, और ये जो अंदर में जो गुप्त जो बदलाव बोलते हैं ना अतुल सर, गुप्त है जी, ये बदलाव भी बाहर निकलेगा। अभी जो आप 67 का पेपर लीक करवाए हैं, उसमें बाघर बिल्ले सब आजाद घूम रहे हैं, कोई नहीं पकड़ाया जी। छोटी मछली को बलि का बकरा ही लोगों ने बना दिया, बलि का बकरा। बड़ी मछली तो आज भी आजाद घूम रही है, जो पूरा बिहार जानता है। लेकिन खैर, बस एक बात बोलने की कोशिश करूंगा, सिर्फ एक बात, कि प्लीज अपनी आवाज को सेफ रखिए। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अपनी आवाज को उठाएंगे, और हमेशा हम आपके साथ में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बस आपको करना यह है, जब जिस वक्त जिस दिन समय मिलेगा, उस दिन समय निकाल के आप वहां आइएगा। जहां भी जरूरत होगा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखा जाएगा। आयोग ने जो बताया उसी की बात को उसी पे काटेंगे, वही जो बोला है वही आके बताएगा कैसे प्रोसेस होगा, हम लोग करेंगे। लेकिन जब तक आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तब तक प्लीज मां सरस्वती को समय दीजिए, मां सरस्वती को समय दीजिए प्लीज। एकदम पीटी में लग जाइए, पागलपन लगा दीजिए, निकलना चाहिए। तो मुझे भी गर्व होगा कि हमारे स्टूडेंट ने प्रीलिम्स को फोड़ दिया। थैंक यू, नमस्कार।